Good morning, students. Yesterday we have started the topic the French Revolution, which was an event in July 14, 1789. Today we shall continue on this topic with French society during the late 18th century. 18वीं शताब्दी के दौरान उस समय का जो सोसाइटी का जो लेवल था, जो स्ट्रक्चर था, वो क्या था. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense Paris of Versailles. तो 1774 के अंदर ये गद्दी पर बैठे हैं. 20 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई और उसके बाद काफ़ी कुछ इन्हें मिलना चाहिए था विरासत में, लेकिन इनकी जो स्टेट थी, जो इनका राज्य था, उसका खजाना एक तरह से बिल्कुल खाली हो चुका है. उसके पीछे काफ़ी सारे कोजेज़ हैं कि काफ़ी कुछ समय लंबे अरसे से युद्ध वगैरह चलते रहे यहाँ पे. और दूसरा जो शाही महल है वो वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसी तरह के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं उसके अंदर. अंडर लुइस 16, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. द वॉर एडेड मोर देन ए बिलियन लीवर्स टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइज टू मोर देन 2 billion lives. So livre is unit of currency in France, which was discontinued in 1794. तो काफ़ी सारा कर्जा था इनके ऊपर. युद्ध वगैरह लड़ते रहे तो कर्जा ये और ज़्यादा चढ़ता रहा. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. तो काफ़ी सारा हिस्सा जो इनकी इनकम का होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी ब्याज चुकता करने में जो है निकल जाता था. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस. इसी वजह से इनको टैक्स जो हैं बढ़ाने पड़े. फ्रेंच सोसाइटी in the 18th century was divided into 3 estates, and only member of the third estate paid taxes. These are the 3 categories division in this period. First of them was clergy. Clergy कौन होते थे? पादरी लोग या पुरोहित लोग, जो राजा के काफ़ी नज़दीक रहते थे, राजा को सारी चीज़ों में सलाह मशवरा देते हैं. सेकंड वन इज़ नोबिलिटी. नोबिलिटी राजा, सम्राट या इस तरह के जो लोग हैं, ये दोनों कैटेगरीज क्या थी? इन्हें शुरू से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं विरासत के अंदर मिली हैं, प्रिविलेज पोजीशन है इनके पास. एंड थर्ड वन इज़ बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट एंड लेबर्स. तो इन दोनों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है. तीसरी कैटेगरी जो है, इनके पास कमाई भी कम है, ज़मीनें भी कम है, ज़मीनों का लगान पे लेकर के ये खेती करते हैं या और दूसरा काम करते हैं, और टैक्सेस भी सिर्फ इन्हीं से वसूले जाते हैं. इन दोनों का कोई रोल नहीं है उसके अंदर. द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम. दिस वन. द टर्म ओल्ड रिजिम इज़ यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. तो 1700 से 1800 के बीच का जो पीरियड है वो है 18th सेंचुरी. जो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन. हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and richer members of the third estate. The members of the first 2 estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. But the peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields,
to serve in the army to participate in building roads. There were two types of taxes, tithe and tail. First of one was extracted its share of taxes called tithe. इसका हिस्सा जो लेते थे ये लेते थे चर्च के लोग. और दूसरा जो है all members of third estate had to pay taxes to the state. These included direct tax called tail and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt और tobacco. तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इनसे टैक्स वसूल लिया जाता था. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone.